साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में आरोपी समर सिंह जेल की सलाखों के पीछे है। शनिवार को कोर्ट बंद होने के चलते उसके रिमांड पर फैसला हो नहीं पाया था, मगर आज यानी कि सोमवार 10 अप्रैल को फिर से समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसमें उसकी रिमांड को लेकर फैसला होगा। अब इस सुनवाई से ठीक पहले समर सिंह के वकील सामने आ गए और बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आकांक्षा दुबे पर आकांक्षा की मां को बुरी तरह से लपेट दिया, यहाँ तक कि बड़े आरोप लगा दिए और साफ साफ कह दिया, ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 हफ्ते में समर सिंह जेल के बाहर होगा। फिर देखता हूँ क्या होता है। और 2 बड़े सबूतों का भी दावा कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ सुबह सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आकांक्षा केस में अब आगे क्या होने वाला है और क्या वाकई समर सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ जाएगा। सिर्फ 2 हफ्ते में आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मानते हैं आप, समर सिंह को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो समर सिंह की जिंदगी फिलहाल जेल में कट रही है, जहां वो बेहद बेचैन है। जेल के अंदर उसकी हालत ठीक नहीं है। जेल सूत्रों के मुताबिक बीती रात भी समर सिंह की बेहद बेचैनी में ही गुजरी। अब इधर 10 अप्रैल सोमवार को समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके बाद उसकी रिमांड पर फैसला भी होना था। और इसी पेशी से पहले, सुनवाई से पहले समर सिंह के वकील आशीष सिंह सामने आ गए और बहुत कुछ कह दिया। और इस बार तो आकांक्षा के परिवार को, आकांक्षा की मां को भी लपेट दिया। आकांक्षा का परिवार कई तरह के गंभीर आरोप समर सिंह पर लगा रहा है, लेकिन समर के वकील का कहना है कि आकांक्षा के परिवार के पास कोई सबूत है ही नहीं। सिर्फ मुंह जुबानी बातों से कुछ नहीं होता, मीडिया में आकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। वकील आशीष सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की, जिसमें कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते देखिए, 2 हफ्ते बाद समर सिंह जेल से बाहर होगा। मैं उसको जमानत दिलवाऊंगा, क्योंकि आकांक्षा के परिवार के पास सिर्फ जुबानी आरोप हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। आगे देखिए, समर के वकील ने कहा कि आकांक्षा के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि जिस दिन घटना हुई उस दिन तो समर सिंह वाराणसी में था ही नहीं। लिहाजा ये पूरे आरोप पूरी तरह से खारिज होते हैं कि समर सिंह ने कुछ किया है। आगे देखिए, समर सिंह के वकील आशीष ने कहा कि आकांक्षा की मां ने पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। 3 साल से पैसे नहीं चुकाने की बात कही है। तो ऐसे में अगर लेन देन की कोई बात है तो कोई सबूत उनके पास होगा, कोई स्लिप होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ भी लेटर होगा। लेकिन उनके पास अगर है तो दिखाएं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, लिहाजा वो सबूत दिखा नहीं सकते। और देखिए, वकील आशीष सिंह ने आगे कहा कि 3 साल से जब समर सिंह आकांक्षा को पैसे नहीं दे रहा था तो फिर आकांक्षा ने इसकी पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की। पुलिस के पास तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं, लिहाजा ये आरोप बेहद कमजोर हैं। और देखिए, आकांक्षा के साथ मारपीट का भी आरोप समर सिंह पर लगा है, जिस पर वकील का कहना है कि क्या कोई सबूत है, क्या कोई शिकायत कभी पुलिस को दी गई, क्या किसी और से शिकायत की गई, तो उसका भी सबूत दिखाइए। वकील ने कहा कि यहाँ पर भी उनके पास यानी कि आकांक्षा की माँ के पास कुछ भी सबूत नहीं है। अब इसके बाद समर सिंह के वकील आशीष ने कहा कि मेरे पास 2 बड़े और पक्के सबूत हैं, 2 क्रांतिकारी सबूत हैं, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते में समर सिंह को जमानत दिलवा देंगे। जी हाँ, आशीष सिंह ने कहा कि आकांक्षा की मां के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दिखाता हो कि समर सिंह उस घटना में शामिल था और उस दिन वाराणसी में था। वकील ने कहा कि उनके पास आकांक्षा की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी फाइनल पीएम रिपोर्ट भी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 मार्च को आकांक्षा के साथ क्या हुआ था। आशीष सिंह ने कहा कि हमारे पास इसका का सबूत है कि उस दिन 25 मार्च को समर सिंह वाराणसी से बाहर था और वो दिखाकर ही हम कोर्ट से जमानत मांगेंगे और हमें जमानत मिल भी जाएगी। अब एक तरह से समर सिंह के वकील आशीष सिंह ने पूरी तरह से आकांक्षा की मां के आरोपों को खारिज कर दिया, पूरी तरह से उन्हें झूठा बता दिया और ये कह दिया कि उनके पास किसी भी बात का, किसी भी आरोप का कोई सबूत नहीं है और इसीलिए समर सिंह को कुछ होगा नहीं और वो जमानत पर बेल से बाहर आ जाएगा और फिर से अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि आखिर होने वाला क्या है, आगे क्या होगा। जी हाँ, जो कि समर सिंह के वकील आशीष सिंह ने कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते में बेल मिल जाएगी और समर सिंह को कुछ नहीं होगा, तो ये सिर्फ बातें हैं। जी हाँ, ये सिर्फ वकील का दावा है, बल्कि सच तो ये है कि किसी भी केस में आरोप तो लगाया जाता है और आरोप लगाने वाले को सबूत नहीं देने होते हैं, बल्कि सबूत लाने का, जुटाने का, गवाह लाने का काम पुलिस का होता है और अब वो पुलिस काम बखूबी कर रही है। आगे देखिए,
आशीष सिंह की बातों का अगर हम जवाब दें तो अभी केस की शुरुआत हुई है। अभी तो समर सिंह को रिमांड पर लिया जाना बाकी है। रिमांड में पुलिस पूछताछ करेगी और पुलिस की रिमांड में पुलिस की थर्ड डिग्री में बड़े बड़े अपराधी तोते की तरह बोलने लगते हैं, तो फिर समर सिंह किस खेत की मूली है वो भी बोलेगा और सारे के सारे आरोप जो उस पर लगे हैं, जो सच है वो कबूलेगा। दूसरी बात यह कि जो वकील ने कही है कि आकांक्षा को पैसे नहीं देने, मारपीट का भी कोई सबूत नहीं है, गवाह आकांक्षा की माँ के पास नहीं है, तो इसके लिए भी सबूत ढूंढना और खोजना पुलिस का काम है। और सबसे बड़ी बात, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम, कई लोग बोल चुके हैं कि इस मामले में वो आकांक्षा का साथ देंगे, आकांक्षा दुबे के लिए जल्दी मुंह खोलने वाले हैं। और ये भी तय है कि कुछ न कुछ यहाँ पर मिल ही जाएगा और फिर तो समर सिंह के पास कुछ बचेगा नहीं और ना ही उसके वकील आशीष सिंह के पास कुछ बचेगा, क्योंकि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुट गई है और पुलिस ने इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को अपनी एक तरह से डिग्निटी पर ले लिया, अपनी इज्जत पर ले लिया। लिहाजा इस पूरे मामले में जल्द से जल्द समर सिंह की रिमांड होकर इसमें पूरा खुलासा होने वाला है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में समर सिंह के खिलाफ जो सबूत नहीं है, जो गवाह नहीं है की बात कही जा रही है, वो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबूत पुलिस जुटा रही है, गवाह भी सामने आने लगे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या समर सिंह बिना सजा के जेल से बाहर आ जाएगा, क्या उसे किए की सजा नहीं मिलेगी या फिर देर से ही सही आकांक्षा का इंसाफ पूरा होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को भी शेयर भी करें। तो समर सिंह जो कि आकांक्षा दुबे के मामले में मुख्य आरोपी है, कई दिन तक फरार था और फाइनली जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद समर सिंह को वाराणसी की स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया। अब ये सब कुछ तो हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरानी भरा था। जी हाँ, कोर्ट के बाहर जो हुआ वो अकल्पनीय था, अनदेखा था और यकीन से परे था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ने समर सिंह को दबोच लिया। वहीं पर जोरदार तमाचे पड़ने लगे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। शाम को करीब 6 बजे के आसपास समर सिंह की सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने समर सिंह को जेल भेज दिया। पुलिस वाले समर सिंह को बाहर लेकर आने लगे। अब समर सिंह के कपड़े इस बार चेंज थे। कल तक नीले कलर की हुडी पहने हुए समर सिंह थे, तो इस बार पिंक कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और सफेद कलर का गमछा समर सिंह को दिया गया था और समर सिंह ने अपना सिर, पूरा चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था। आगे देखिए। अब कोर्ट के बाहर तो आकांक्षा के समर्थक इंतजार कर रहे थे। आकांक्षा के फैंस समर सिंह के बाहर आने की बाट जोड़ रहे थे और जैसे ही समर बाहर आया तो आकांक्षा के फैंस ने हमला कर दिया। जी हाँ, अचानक अटैक हुआ तो समर सिंह भी समझ नहीं पाया, पुलिस भी समझ नहीं पाई कि यह हुआ क्या, और अचानक से एक भीड़ आई और समर सिंह को दबोच लिया। जोरदार तमाचे पड़ने लगे, किसी ने गाल पर, किसी ने पीठ पर, किसी ने सिर पर मारा। इस दौरान अचानक पुलिस भी अलर्ट हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पुलिस वाले समर सिंह को लेकर दौड़ने लगे। जी हाँ, पुलिस वाले आगे आगे, आकांक्षा के फैंस पीछे पीछे और इस दौरान वहाँ पर कई सारे वकील भी मौजूद थे। समर सिंह को भीड़ ने बुरी तरह से दौड़ा दिया और इस दौरान कुछ और चांटे भी लगातार समर सिंह को पड़ रहे थे। हालत ये थी कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सब कुछ कोर्ट के बाहर हो जाएगा। आकांक्षा के समर्थक ऐसा कर लेंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। समर सिंह को लगातार दनादन कई चोट पड़ रही थी। भीड़ तो मानो कुछ और ही कर गुजरने के मूड में थी। भीड़ ने समर सिंह को उनके हवाले करने तक की मांग कर दी ताकि यहीं पर रोड पर ऑन स्पॉट पूरा इंसाफ किया जाए। आकांक्षा की जान के बदले जान लेकर पूरा बदला किया जाए। करीब 1.5 से 2 मिनट तक ये मामला चला। भीड़ खासी रौद्र रूप में दिखी। भीड़ को संभालने की बात तो बहुत दूर की थी। पुलिस वाले सिर्फ समर सिंह को बचाते रहे, समर सिंह को लेकर भागते रहे और समर सिंह भी दौड़ता रहा, क्योंकि भीड़ उसे दौड़ा रही थी, आकांक्षा के फैंस उसे दौड़ा रहे थे। अब वहाँ पर अगर समर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ जाता, फैंस को मिल जाता, तो फिर तो समर सिंह का क्या होता ये शायद सपने में भी वो सोच नहीं पाता और आकांक्षा का इंसाफ वहीं पर पूरा हो जाता। बड़ी मुश्किल से बमुश्किल समर सिंह को वहां से निकाला गया, लेकिन इस दौरान समर सिंह पर हमला हो चुका था। कई थप्पड़ पड़ चुके थे। समर सिंह की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने समर सिंह से ये भी पूछ लिया कि समर सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने आकांक्षा को खत्म कर दिया? क्यों तुमने आकांक्षा को दुनिया से रुखसत कर दिया? और क्यों तुमने इतना आकांक्षा को टॉर्चर किया कि वो कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने सब कुछ उसकी जिंदगी लेकर खत्म कर दिया? फिल्म मीडिया रिपोर्ट।